ओके ओके सर। वैसे आपको लगे कि मेरे को फ़ोन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ आप। वापस तो दूंगा ज़रूर, टेंशन मत लीजिए। नहीं चलाओ आप। हाँ, और जब मैं वापस करूँगा तो वो जो डिपॉजिट रखा है 6,000 वो दे देना। ये मसला है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कल शिंदे सर आए और साइकिल लेके गए, ये बोल के क्या वो भी चलाएंगे। ये साइकिल मैंने 2018 में खरीदी थी। क्यों खरीदी थी? जिम जाने के लिए खरीदी थी। जिम गया भी था, वो वाली कहानी अलग है। भाई सर कह रहे जिस दिन मैंने जिम जाने की बोली उस दिन से कोरोना चालू हो गया। जिम की कहानी पे हम बाद में आएंगे क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं देंगे अगर हम जिम की कहानी कंटिन्यू करूँगा तो। क्यों? ये कैसा बात है? रात को देख के इसलिए वो बताया डर के मारे छोटा सा आपका तो ज़्यादा। आपने अपने लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है भंगार गेम्स तो ज़रूर जाके देखना कि वो वाला ब्लॉग मैं और बहुत सारे मेरे साथी कम से कम 20-30 बार देख चुके हैं। काफ़ी फ़नी था, इसलिए आप भी जाना देखना अगर नहीं देखा है तो। इधर आई बटन क्लिक करोगे पहुँच जाओगे। एक ज़माना था दोस्तों जब मैं बचपन में अपनी मम्मी ताई जी और पड़ोस की आंटियों को ऐसे दूध लेके गेटों पे खड़े लटक के खड़े होके बात करते हुए देखता था। बट आप देखिए लॉकडाउन देखिए किस मोड़ पे ले आया। देखिए जरा 2 घंटे हो गए इनको बात हाँ, करते हुए। 1.5 से 2 घंटा हो चुका है मगर वो आंटियों वाली बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। खुशी मनाओ। ये जो हो रहा है आज मैं काफ़ी दिन के बाद ऑफिस गया था। अब उसका भी वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अपन किसी काम से जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी और उसमें भी वीडियोग्राफी करने लग जाएं। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो मानने रहते हैं, मानने भी चाहिए। जब पहुंचे तो सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड तो नहीं बोलेंगे, अजीब थी, डिफरेंट थी। क्योंकि कभी भी मैंने खाली तो देखा है क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं कोई नहीं आता है कोचिंग में तो सब खाली खाली होता है। बट इतना ज़्यादा खाली नहीं देखा था और अजीब सी वो होती है ना, वाइब जी अलग थी। लाइफ में कुछ डेज ऐसे आता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं लगता। अब लॉकडाउन को तो ब्लेम नहीं करूँगा मैं, बट होता कभी कभी ऐसा जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ऐसा ही एक दिन था तो ऑलमोस्ट 30 भी नहीं 45 मिनट्स में ऐसे ही कैमरा पकड़ के बैठा रहा। कैमरा में देखता रहा और बहुत देर बाद आई रियलाइज़ कि मैं नहीं व्लॉग बना पाऊँगा। इसी बात बोलने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है फॉर द टाइम बिंग तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ करने में मज़ा नहीं आता अगर आप उसको फोर्सफुली कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट योर थिंग। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो देखो पढ़ने में तो मज़ा बहुत कम ही लोगों को आया है, उसका कोई एस्केप नहीं है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। भी इंटरनेट कनेक्शन था यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक वाईफाई बॉक्स लगा हुआ, वाईफाई बॉक्स नहीं इंटरनेट बॉक्स लगा हुआ था जिससे पूरी कॉलोनी में कनेक्शन गए हुए थे। हम वो चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लिया था, तो यहीं पर वो बॉक्स लगा था ठीक इस जगह पे। बट ड्यू टू सम रीज़न जब मैं ऐसे चला गया, छोटे सर भी चले गए, तो अकेले सिपुन सर रह गए, तो उन्होंने सोचा कि इतनी नेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो नेट बंद कर दिया। नाउ वी रिग्रेट इट, डेफिनेटली अब रिग्रेट होता है क्योंकि इस टाइम पे रिग्रेट कब ज़्यादा होता है जब ऐसा इंसिडेंट होता है कि जैसे एक दिन पहले नेट कम्प्लीटली डाउन हो गया था। कितनी देर के लिए? 2, 4, 5 घंटे के लिए होता तो वो भी ठीक था। ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक के लिए नेट बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था। बट आई थैंक्स जियो इंटरनेट इन दोज टाइम।
कि अच्छा हुआ यार उस टाइम ने पे नेट डाउन नहीं किया जब मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, जब मेरा वीडियो आता है। अगर उस टाइम पे हो जाएगा तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। यूँ तो ये घर बहुत अच्छा है, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि एक तो ये प्रॉब्लम तो है ही मेजर वाली, जो पता नहीं कब सॉल्व होएगी। और दूसरी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो जितना भी मैंने घर दिखाया है, इसमें ऑलरेडी बने हुए वार्डरोब्स नहीं है। तो कुछ भी स्टोर करना है या तो नीचे रखना पड़ता है, या फिर जितना सा हमारे पास स्टोरेज प्लेस है, कभी चेयर्स पे कभी किसी चीज़ पे उस तरीके से रखना पड़ता है, जिस वजह से कभी कभी ऑकवर्ड भी दिखने लगता है। तो जो लोग ब्लॉग फॉलो करते हैं तो दिखता हो कहीं पे भी कुछ भी रखा हो, इसलिए रखा हो क्योंकि शेल्फ्स वगैरह कुछ भी नहीं है इस घर में जहाँ पर हम सामान रख सकें। इट मीन्स काफ़ी लोग दुआएं करते हैं कि हमारे घर पे सब चीज़ें आती रहे। मिल्क पाउडर भी आ गया मगर उसका टेस्ट बहुत ख़राब है, और दूध भी मिल ही गया, कैसे मिला वो भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं नहीं बताऊँगा, बट मिल गया। ये स्पेशल रिपोर्ट बाय नरेंद्र चौधरी, कुछ भी जैसे कि तैसे की, कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। टाइम पे यहाँ पे धूप ऐसे आती है जैसे सूर्य देवता यहीं पर प्रकट हो गए हैं। एक ब्लॉग में मैंने ऐसा बोल दिया था, मतलब जब मैं पहली बार इधर पे आके ब्लॉग कर रहा था, कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान ने एक मैजिक वॉन्ड घुमाया और बोला लो बेटा आप यहीं पर बैठे रहो, यहीं से बैठे बैठे ब्लॉग बनाओ, यहीं बैठे बैठे खाना खाओ, सब यहीं बैठ के करो। भगवान कभी कभी ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं मुझे। ऐसे 3 मई को लॉकडाउन खुल तो रहा है, मगर 3 मई को श्री कृष्ण वाला सीरियल भी वापस से चालू हो रहा है। तो अब इसको क्या समझाएं? रामायण चालू किया था ताकि लॉकडाउन टाइम पास हो जाए, अब श्री कृष्ण क्यों चालू कर रहे हैं? क्या समझा जाए इसे? दया कुछ तो गड़बड़ है। तीसरा दिन है, इसी टाइम पे मैं वापस से व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तीसरी बार है जो भागी सर अपना दूध का पोटला लेके यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही सीन है जो मैंने बार बार 3 बार कट करके दिखाया, बट ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग इनका शूट है। इनमें मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूट्यूब के ऊपर कि क्या मैं यूट्यूब को एज अ करियर लूँगा, वाई नॉट यूट्यूब एज अ करियर, ऐसा पूछा गया था। क्या मैं यूट्यूब को एज अ करियर लूँगा या फिर फुल टाइम प्रोफेशन बनाऊँगा? तो उसका जवाब बिल्कुल मैं दूंगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि क्वेश्चन पुटअप किया गया है। क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो अनटिल अनलेस वो आंसरेबल हो, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करना, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी अपन आंसर देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर कई दफ़ा ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूँ कि मैंने ये ब्लॉग कैसे चालू किया, तो अपन वो वाला रैंट दोबारा से नहीं बोलने वाले। बट सबको पता है ये ब्लॉग रैंडमली चालू हुआ था, ऐसा कुछ मन में नहीं था कि हाँ अपन को ऐसा करना है वैसा करना है करके ब्लॉग चालू हुआ। इसी से एक मुझे बात याद आई कि 2-3 ब्लॉग पहले मैंने ये बोला था कि अभी अपने गोल्स किसी से शेयर मत कर। तो बहुत ज़रूरी हो गया इस चीज़ को आंसर करना। लगता है कि मैं यूट्यूब को अपना प्रोफेशन बनाने जा रहा हूँ धीरे धीरे। कोलगेट क्रिस्टल नहीं, टूथपेस्ट में नमक नहीं, हमारे क्रिस्टल आता है टूथपेस्ट में। अपना फेवरेट ब्लू बैकग्राउंड, आज तो ब्लू है नहीं आसमान। वैसे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ, डिटेल्स बताता हूँ, उन पर आप ध्यान देना, फिर को रिलेट करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इस टाइम पे मिथ है रिगार्डिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वॉट एवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वहाँ पर जाने के बाद सब फेमस हो जाते हैं या सब रिच हो जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी यहाँ तक देख लिया तो पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। आज से कम तकरीबन 20 साल पहले, इनफैक्ट आज भी होता है बट अब उतना ज़्यादा न्यूज़ में आता नहीं है और उतना ज़्यादा उस चीज़ को लाइमलाइट मिलती नहीं है। क्या होता था कुछ साल पहले तक, जो मेन अट्रैक्शन होता था लोगों के लिए ग्लैमरस इंडस्ट्री वाला, वो हुआ करता था बॉलीवुड। बॉलीवुड में जाने के काफ़ी रास्ते थे, या तो आपके पेरेंट्स एक्टर एक्ट्रेस होने चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लस लकी होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपका कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए बॉलीवुड में। बट ग्लैमरस थी काफ़ी, तो काफ़ी लोग जाकर उसमें ज्वाइन होते थे। और ज्वाइन होते टाइम सबके मन में एक ही ख्याल आता था कि हम भी किसी बड़े फेमस स्टार, सुपरस्टार, म्यूजिशियन, XYZ पर्सन जैसे जो भी रिलेटेड है सिनेमा सर जो हिट हो चुके हैं, उनके जैसा ही हम एक बनेंगे। बस वही एक चीज़ थी जो समाउ ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू टिकटॉक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर लोग हिट हो रहे हैं आजकल, काफ़ी बड़ी तादाद में हिट हो रहे हैं। पहले में और अभी में जो डिफरेंस है वो मेन यही है कि पहले आपको कनेक्शन चाहिए होते थे, बट अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब जगहों पर आपको कनेक्शंस नहीं चाहिए होते। आपका टैलेंट होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्लस समाओ आपका लक भी चलना चाहिए, आप कनेक्ट हो जाना चाहिए ऑडियंस के साथ। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं। आप आशीष चंचलानी को देख लो, भुवन बाम को देख लो, मुंबई के निखिल को देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम से पॉपुलर हुए हैं। वन ऑफ द टिकटॉकर्स मंजुल, बहुत सारे हैं, वन ऑफ द नहीं, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो फेमस हो चुके हैं आज की डेट में। मैं नीचे आ गया क्योंकि लाइट एकदम लो हो गई थी, इससे ज़्यादा आपको दिखता नहीं वहाँ पर, इसलिए मैं नीचे आ गया। पहली बात तो हो गई ये जो मैंने आपको बताई बॉलीवुड के बारे में, करंट सिनेरियो के बारे में। अब स्विचिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मैं यूट्यूब को अपना करियर चूज़ करता हूँ या नहीं, तो मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेंट कर जाऊँगा उस चीज़ पे कि कैसे चालू हुआ था चैनल। 2013 से है चैनल तो, बट उस पर ब्लॉग्स बनने, ब्लॉग्स अपलोड होने अभी लास्ट 6 महीने पे स्टार्ट हुए हैं। ऑल्दो मैंने कहा था कुछ टाइम पहले ब्लॉग्स में कि कोई भागी सर का वैसा करा है, ये नहीं कहते कि आप अपने गोल्स किसी को मत बताइए, किसी शेयर मत करिए, बट ये क्वेश्चन समाओ ऐसा है कि मुझे बताना ही पड़ेगा। जब मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया थोड़े टाइम बाद आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो सबसे पहला रूल जो मेरी लाइफ का है कि अगर आपको कुछ करने में मज़ा आ रहा है तो उसको और करो, तब तक करो जब तक आपको मज़ा आ रहा है। तो जब तक मज़ा आ रहा है डेफिनेटली करने वाला हूँ मैं। दूसरी बात, मुझे पता चला कहीं से कि 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। जब मैं सर्च कर रहा था, ये आज की बात नहीं, जब स्टार्टिंग में ये फैक्ट आया था सामने तब की बात है, जब ये टर्म्स एंड कंडीशन यूट्यूब ने रिलीज़ करी थी तब की बात है कि आपको इतना चाहिए होता है टू मेक योर चैनल मोनेटाइज। तो व्लॉग करता गया, फिर एक दिन आई रियलाइज लेट्स ट्राई टू हिट दैट 1000 सब्सक्राइबर बटन। उस टारगेट को अपना अचीव करने की कोशिश करते हैं एंड ये 4000 आवर्स वाला माइलस्टोन जिस राह पर अभी अपन है भी। पॉइंट ये था कि अपन ने एक छोटा सा टारगेट सेट किया जहाँ पर मैं खुश भी था, जहाँ पर मैं खुश हूँ भी अभी भी, अपन इतना करेंगे, बट उसके आगे का कोई टारगेट नहीं है। नहीं मैं छुपा रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं छुपा रहा हूँ, उसके आगे का कोई भी टारगेट नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाना है या मुझे मुंबई का निखिल बनना है, दूसरा मुझे भुवन बम बनना है, मुझे ऐसे कुछ भी नहीं बनना है। मैंने कभी भी YouTube को अपना करियर की तरह नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है, कब रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ खुद से भी और सामने वालों से। रीज़न जो है वो ये है दोस्तों, जब अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस खुद से रखते हैं तो कभी कभी जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, मोटिवेशन लेक्चर्स में देखा होगा, पूरी जी जान लगा दो, जो करते हो वो बहुत अच्छे से करो, ऐसा करो तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। ऐसा सबके लाइफ में, सबके केस में नहीं होता है। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस राइट नहीं करता हूँ अपनी इस चीज़ के ऊपर कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा कि मेरी अर्निंग्स भी यूट्यूब से होने लग जाएगी। नहीं, इतना मेरी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी। मैंने टारगेट अपने इतने बड़े सेट क्यों नहीं करे, उसका एक रीज़न एक्सपेक्टेशंस भी था और दूसरा ये भी था कि मैं कभी कॉपी नहीं करता, फिर मैं कभी किसी और की ट्रैक पे चलने की कोशिश नहीं करता हूँ कि ठीक है बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया से तो मैं भी वो करूँगा तो मैं भी फेमस हो जाऊँगा, मैं भी वैसा हो जाऊँगा। मैं हाँ, यही बात अगर आप 21 ईयर्स ओल्ड सौरभ सक्सेना से बात कर रहे होते तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता, बट अब इतना सब देखने के बाद मैं इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंस्पायर ज़रूर होता हूँ। इंस्पायर हुआ, ब्लॉग बनाए, अच्छा लगा, आगे फ्यूचर तक की मेमोरी सेव कर ली, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसको करियर बनाने जा रहे हैं। अभी फॉर नाउ अभी तक नहीं। जैसे कि मैंने बोला माइलस्टोन तो बड़े सेट करता नहीं हूँ, इसलिए फ्यूचर में जब होगा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देखेंगे कि अपन कहाँ पहुँच पाते हैं इस जर्नी में। और जो बात मैंने अभी के पहले बताई थी ग्लैमरस वर्ल्ड वाली, वो इसलिए बोली क्योंकि मैक्सिमम जो यूथ है आज का वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वही ट्राई कर रहा है जो कुछ साल पहले लोग मॉडलिंग के वर्ल्ड में ट्राई करते थे और एक्टिंग वर्ल्ड में ट्राई करते थे। ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा हो सकता है, ठीक है, सब बढ़िया है, बट करियर डिसाइड करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपके और काफ़ी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं जिन पर वर्कआउट करना पड़ता है। हर कोई एक रात मेहनत करके बहुत बड़ा यूट्यूबर या मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाता एक रात में। बहुत सालों का वर्कआउट होता है, बहुत मेहनत लगती है। बट हम क्या होते हैं, हमसे मेरा मतलब है जो यंग टीनेजर्स होते हैं जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि देखो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, लड़कियां हैं सराउंडिंग में, उस लड़की की लड़की है तो वो देख रही, वाह कितने अच्छे कपड़े हैं, कितनी रिच हो गई एकदम से यूट्यूब चला के, टिकटॉक चला के। देखो सेम वही कहानी एक्टर्स एक्ट्रेस के साथ भी होती है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे ही डाउन ग्राउंड से उठकर बने हुए हैं। कुछ ठीक है इनहेरिटेड है, खानदान से मिला हुआ है, बट कुछ ज़मीन से उठ के बने, अक्षय कुमार, शाहरुख खान की जैसे, बट वो एक है। वो ध्यान रखिए कि वो कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है। और मैं आपको उस चीज़ के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप उस ट्रैक पे मत जाओ, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस एकदम से इतनी बड़ी मत सेट कर दो कि हाँ मैं इस फील्ड का एकदम किंग बनूंगा, या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उस लेवल तक जाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। दोनों ही हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जैसे मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम चलाओ तो लोगों का वॉल
हर जगह पर स्टेटस वगैरह सिर्फ टिकटॉक वीडियोस और इन सब से भरा हुआ है। सबको बस फेमस होना है, कोई इस वाले पेज से अपना शाउट आउट करवा रहा है, कोई इस वाले पेज से शाउट आउट करवा रहा है। इससे मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम से मुझे एक बात याद आई। इंस्टाग्राम पे कुछ साल पहले मेरा भी पेज हुआ करता था और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स, नंबर नहीं बताऊँगा हाँ, बट 50K से बहुत ज़्यादा था। तो मैंने भी वो दुनिया देखी है कि क्या होता है उस सब में। अभी भी है मेरे पास एक इंस्टाग्राम पेज, इस पर अच्छे खासे फॉलोअर है। मैंने 100K वाला पेज भी चलाया इंस्टाग्राम। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप मेहनत करो, सब करो, बट एकदम से इतने बड़े टारगेट सेट मत किया करो। और जो बात मैं बोलता हूँ कि टारगेट अपने बताओ मत किसी को भी, आपके मन में जो भी चल रहा है मत बताओ किसी को। उसका रीज़न ये है, जब आप अपने टारगेट, अपने गोल्स किसी के साथ शेयर करते हो तब क्या होता है, आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है जिससे आपको एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है और उससे आपको लगता है आपने गोल अचीव कर ली। सुन के आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट ये प्रूवन फैक्ट है। आप चाहे तो जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, अच्छे इंसाइक्लोपीडिया पे सर्च भी कर सकते हैं। फिनोमेना क्या नाम है मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप जब ज़्यादा अपने बारे में या अपने ड्रीम्स के बारे में या अपना जो गोल है बहुत सारे लोगों से शेयर कर देते हैं तो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो आपको रोकती कैसे, वो आपको पीछे खींचती है। इसलिए क्योंकि आपके माइंड ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि आपने उतनी सक्सेस देख लिया। फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है, मैं नहीं, चलो मेरा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं या 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं। और अगर ऐसा मैं जाके 100 लोगों को बोलूँगा तो 100 लोग बोलेंगे अरे वाह यार कुछ बोले, क्रिटिसाइज़ भी करेगा, मगर वो फीलिंग जो होगी ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं पता, तो अपन को ऑटोमेटिकली ऐसा फील होने लगेगा कि अपन ने 10K या 10 मिलियन वाला 1 मिलियन वाला अचीव कर लिया है। तो वो आपको सेटिस्फेक्शन दे देगा और फिर आप उतनी ज़ील के साथ उस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करोगे। इसलिए मैं मना करता हूँ कि अपने गोल्स किसी को मत बताओ। अगर आप चाहते हो ये सीखना कि अपना करियर कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं, आई कैन टीच यू डेफिनेटली दैट थिंग। अब वो कैसे टीच करें, अब मैं दूसरा चैनल चालू करने जा नहीं रहा, बट अगर आप सच में सीखना चाहते हो कि करियर कैसे डिसाइड करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, या फिर उससे बेटर मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऊपर आई बटन जो है उस पर मैं येस और नो का ऑप्शन देता हूँ। अगर मुझे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन इट, या फिर अपने ब्लॉग में ही अपन उसको कंक्लूड कर लेंगे, ऐड ऑन कर देंगे और कंक्लूड कर देंगे।